साल 2022 ऑलमोस्ट खत्म होने को है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दो ऐसे स्मार्टफोन्स जो इस साल के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईफोन 14 प्रो की और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की, जो हमारे हाईटेक अवार्ड्स के अंदर फोन ऑफ द ईयर भी बना था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर मनी is not a concern for you and you want the best of best for yourself, so iPhone 14 Pro एंड सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 के अंदर से कौन सा फोन ऐसा है कि जब मनी नो बार हो तो स्पेक्स परफॉर्मेंस के मामले में सबसे बेस्ट फोन कौन सा है ऑन सेल। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में। ये दोनों फोन काफी डिफरेंट हैं। इनको बिल्कुल कंपेयर करना डिजाइन के मामले में गलत रहेगा, अनफेयर रहेगा। एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाला कंपेयर हो जाएगा लिटरली, क्योंकि ये है एक फोल्डिंग फोन और ये है एक नॉर्मल फ्लैट स्क्रीन वाला फोन। तो ये जो डिवाइस हमारे पास यहाँ पे है ये 14 प्रो है। एक्चुअल कंपैरिजन जो Z Fold 4 का होना चाहिए वो होना चाहिए 14 प्रो मैक्स से, लेकिन दोनों फोन्स बिल्कुल ही सिमिलर है, सिर्फ स्क्रीन की डिस्प्ले का साइज जो है उसमें फर्क है। उसके अलावा बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अगर आप प्रो मैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। डिजाइन के मामले में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एप्पल का जो आईफोन 14 प्रो है, ये जो एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी है काफी सालों से सेम चलती आ रही है। बैक पे आपको यहाँ पे एक ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट में यहाँ पे 6.1 इंच की आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड जो मैक्स वेरिएंट है उसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस साल 14 प्रो सीरीज के अंदर है ये जो डायनामिक आइलैंड यहाँ पे ऐड हुआ था। इस डायनामिक आइलैंड के काफी सारे फायदे हैं। ये दोनों फोन्स को मैंने रियल टाइम में पिछले लगभग 2 महीने तक से रेगुलरली यूज कर रहा हूं, तो जितनी भी खूबियां जितनी भी खामियां हैं वो सारी मैं आपको इसके अंदर यहां बता दूंगा। तो डायनामिक आइलैंड की जो मैंने बात आपको बताई थी, इसके अंदर ये एप्पल का जो फेस आईडी का मैकेनिज्म इसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको बड़े स्मार्टली इन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू अलग अलग इसके अंदर चीजें ऐड कर दी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी यूनिक फीचर है, लेकिन कहीं लोगों को इससे थोड़े इश्यूज आते हैं। कंटेंट व्यूइंग के अंदर एक बड़ी सी पिल टाइप बार ऊपर देखने को मिल जाती है, तो कंटेंट देखते हुए कहीं ना कहीं पे कभी कभी वो थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है, लेकिन मोर और लेस आई थिंक इट इज अ ग्रेट एडिशन। इसके अलावा जो फोन की बैक है ये ग्लास है एंड जो फोन की फ्रंट है ऑफ कोर्स ये भी काफी अच्छी है, लेकिन जो साइड्स है ये एल्यूमिनियम की जो साइड्स हैं इस फोन की ये बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स को अटेंड करती हैं। तो अगर आप बिना कवर के इसको यूज करते हैं तो बार बार इस पे फिंगरप्रिंट के निशान जरूर आते रहते हैं। उसके अलावा जो फोन की ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रॉन्गनेस है, अगर आप 1,80,000 रुपए खर्च रहे हैं, ये टॉप वेरिएंट है 1 टेराबाइट वाला, तो जो आपको एक स्टर्डीनेस, एक सॉलिडिटी फोन से चाहिए होती है वो आपको डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। दिस फोन लुक्स लाइक इट्स बिल्ट टू लास्ट एंड इसके अंदर एप्पल जो सेरेमिक शील्ड देता है, जो कहता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर फोन ग्लास इन द वर्ल्ड, वो बात को मैं बिल्कुल भी शक नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉलिड फील होता है फोन इन हैंड। एंड जो डिजाइन है वो ऑफ कोर्स कैमरा बम्स थोड़े से बड़े हुए हैं, इतना बड़ा एवोल्यूशन नहीं है। इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू अर्लियर आईफोन्स दैट वी हैव सीन, बट आई थिंक अच्छा है, चलता है। यूजेबिलिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो डिजाइन में अभी भी कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की, जो यहाँ पे सैमसंग की इस साल का अपडेट है ओवर द Z Fold 3। इसके अंदर सैमसंग ने जो साइज है डिस्प्ले का वो मोर और लेस सेम रखा है, थोड़े बेजल्स कम हुए जिसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ी बड़ी हो गई है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो आउटर डिस्प्ले है वो है 6.1 इंच की एंड अगर आप अंदर जाते हैं तो यहाँ आपको मिलती है एक 7.6 इंच की डिस्प्ले, जो अभी भी सेम स्क्वायरिश फॉर्म फैक्टर के अंदर है। इसका जो डिजाइन है, अगर आप इसे बाहर कहीं लेके जाते हैं फोन को, एयरपोर्ट पे, पार्टीज में, कहीं पे भी, तो ये एक आई टर्नर डेफिनेटली है। जितने भी लोग इस फोन को देखते हैं कॉन्वर्सेशन तो शुरू हो ही जाती है कि यार ये फोल्डिंग फोन कैसा है, क्या ये अब प्रैक्टिकल हो गए हैं और ज्यादा। सो डिजाइन के मामले में स्टैंड आउट है, एक तरीके से कह सकते हैं ज्वेलरी का काम करता है। फोल्डेबल फोन लोगों ने एक एज एन एक्सेसरी खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया है। जो फ्रंट डिस्प्ले है Z Fold 4 की, इसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया है कंपेयर टू Z Fold 3। लास्ट ईयर वाले Z Fold 3 के रिव्यू के अंदर मैंने ये बात बोली थी कि जब आप इसमें टाइप करते हैं आउटडोर डिस्प्ले में तो थोड़े इश्यूज होते हैं। अब वो इश्यूज थोड़े इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी एज गुड एज एन आईफोन या एज गुड एज एनी अदर फ्लैट फोन नहीं हुए हैं। बट ये जो डिस्प्ले है काफी यूजेबल है, काफी वर्केबल है एंड ये एक 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है। वो हम आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे। बट उसके अलावा जो डिजाइन है
काफ़ी स्टैंड आउट है एंड जो इसकी स्टर्डीनेस है उस पर भी काफ़ी काम किया गया है। हिंज मैकेनिज्म जो Z Fold 4 सीरीज में है उस पर भी सैमसंग ने रीवर्क किया था एंड ओवरऑल काफ़ी स्टर्डी लगने लग गया है ये फ़ोन अब। जैसे पहले थोड़ा सा Z Fold 3 सीरीज तक यूज़ करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे डर लगता था कि बहुत ही क्लमजी अगर आप हैं तो फ़ोन गिर जाता है, तो बहुत डरने वाली बात थी। बट अब इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस ग्लास मिलता है जिसकी वजह से जो इसकी स्टर्डीनेस है वो और ज़्यादा इंप्रूव हुई है। लेकिन अभी भी इसके अंदर IP68 रेटिंग नहीं मिलती है, आपको इसके अंदर मिलती है IPX8 रेटिंग, जिसका ये मतलब है ये वाटर रेजिस्टेंट तो है लेकिन डस्ट से थोड़ा सा अभी भी इसको बचाना पड़ेगा। वेल फोल्डिंग फोन है, काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स हैं, काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं, तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सैमसंग के लिए। वर्सेस ऑन दी अदर हैंड आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलती है IP68 रेटिंग, मतलब कि पानी में ले जाइए, बारिश में ले जाइए, बर्फ में ले जाइए, धूल में ले जाइए, रेगिस्तान में जाइए, कहीं पे भी ये फोन बिल्कुल परफेक्टली चलने वाला है, कोई इशू इसके अंदर यहाँ पे नहीं आने वाला। तो चलिए फिर बात करते हैं दोनों फोन्स की डिस्प्ले के बारे में। वेल आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर आपको मिलती है 6.1 इंच और 6.7 इंच का ऑप्शन, जो अगर आप मैक्स लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। इसके अलावा जो डिस्प्ले है इट इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट डिस्प्ले एवर पुट ऑन अ स्मार्टफोन। वेल अगर मैं आपको बताऊं 2000 निट्स तक ये बाहर पीक आउटडोर्स के अंदर पीक ब्राइटनेस इसकी 2000 निट्स तक चली जाती है, जिसका ये मतलब है कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, आपको कभी भी कंटेंट देखने के अंदर इशू नहीं आने वाला है। 1 हर्ट्ज तक ये डिस्प्ले डायल डाउन हो जाती है बैटरी बचाने के लिए एंड 120 हर्ट्ज तक इसकी मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले के मामले में जो आपको यहाँ पे ये डायनामिक आइलैंड की नॉच दिखती है, इससे कहीं ना कहीं पे फुल स्क्रीन में कंटेंट देख रहे होते हैं, थोड़े इश्यूज कहीं भी कभी होते हैं, बट आई थिंक विद टाइम यू गेट यूज्ड टू इट। बट इसके अलावा जो कंटेंट की क्लैरिटी है, जो क्रिस्पनेस है, ऑफ कोर्स HDR सर्टिफाइड है ये डिस्प्ले, इसमें डॉल्बी विजन भी आपको मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा दैट इट इज़ प्रॉब्ली द स्मार्टेस्ट and the most brightest display and also the best display that's ever put on a smartphone। तो डिस्प्ले के मामले में आईफोन 14 प्रो मेरे हिसाब से बेटर है। चलिए लेकिन इसके साथ मैं आपको आईफोन से हटके सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। बाहर वाली डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज है एंड ये अंदर वाली जो 7.6 इंच की डिस्प्ले है ये भी 120 हर्ट्ज है, दोनों LTPO पैनल्स है। लेकिन जो अंदर वाली डिस्प्ले का फायदा है मेन, वो आपको मल्टीटास्किंग के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, वो मैं आगे जाके आपको फीचर सेक्शन के अंदर बताऊंगा। बट ये डिस्प्ले भी काफी ब्राइट हो जाती है, कोई इशूज इसके अंदर भी नहीं है, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, HDR सर्टिफाइड भी है एंड जो बाहर वाली डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ज्यादा यूजेबल बन गई है ब्रॉड होने की वजह से, लेकिन थोड़ा और ब्रॉड होती तो और बेटर होता, जैसे हमने वीवो के फोल्डिंग फोन के अंदर देखा था, जिसकी स्नीक पीक वीवो ने हमको वीवो टेक डे पे दिखाई थी। उसकी जो फ्रंट डिस्प्ले थी वो ब्रॉड थी, तो आप उसे एज ए नॉर्मल फोन बाहर से भी यूज कर सकते हैं। बट उसके अलावा आई थिंक दोनों फोन्स की डिस्प्ले अपने आप में बहुत अच्छी है एंड ये जो डिस्प्ले है यार ये एक फोल्डिंग डिस्प्ले है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आपको इसको कट स्लैक भी करना पड़ेगा क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जब से हमने फोल्ड सीरीज देखी है। हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ द डिस्प्लेज आर गुड एंड किसी भी डिस्प्ले में आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। बस इसका जो स्क्वायर फॉर्म फैक्टर है, कई बार जब आप कंटेंट देख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको फुल स्क्रीन जब आप करते हैं तो क्रॉप कर देता है कंटेंट को बहुत ज़्यादा एंड जो मेन कंटेंट आप देखते हैं वो अगर बिना क्रॉप करे देखते हैं तो ब्लैक बार्स आ जाती हैं, तो इतना कुछ एडवांटेज होता नहीं है इतनी बड़ी डिस्प्ले के अंदर। लेकिन मल्टीटास्किंग या आप और चीजें इससे करना चाहें तो वहां पे इस डिस्प्ले का काफी फायदा होता है। तो डिजाइन के मामले में आई थिंक सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 एक टेक्नोलॉजिकल डिजाइन इनोवेशन तो है ही एंड ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो डिजाइन के मामले में मैं दोनों को इक्वल पॉइंट्स देना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों बहुत सब्जेक्टिव चॉइस हो जाते हैं। डिस्प्ले के मामले में आईफोन फॉर मी इज द बेटर ऑफ द टू। हैविंग सेड दैट इसकी डिस्प्ले कहीं से भी बुरी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों फोन फ्लैगशिप डिवाइस हैं तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस को तो काफी अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके अंदर आपको मिलता है एप्पल का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट A16 बायोनिक चिपसेट, जो कि सिर्फ प्रो वेरिएंट के लिए लिमिटेड किया गया है इस साल। 14 जो नॉर्मल सीरीज है उसमें A15 बायोनिक आता है। वेल परफॉर्मेंस के मामले में इससे बेटर प्रोसेसर ऑन सेल राइट नाउ नहीं है। ये बात सिर्फ ना ही आपको इसके नंबर्स के अंदर दर्शाई जाती है, अगर मैं इसके मल्टी बेंच सिंगल बेंच स्कोर्स की बात करूं तो ये इन दोनों फोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा बेटर है। दोनों फ़ोन क्या वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा गीक बेंच और जितने भी इसके मल्टी बेंच स्कोर होते हैं वो इसके सबसे बेटर हैं एंड इसका जो इम्प्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में वो कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ Z Fold 4 के प्रोसेसर के बारे में। इसके अंदर आपको मिलता है 8+ Gen 1 जो Qualcomm Snapdragon का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब 8+ Gen 2 भी आ गया है, इंडिया के अंदर जस्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक के लिए ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। वेल जो Snapdragon 8 Gen 1 के अंदर इश्यूज हमको देखने को मिले थे वो इश्यूज थे हीटिंग के, उस इश्यूज को यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। अब इतना हीट नहीं होता है
कंपेयर टू द लास्ट प्रोसेसर जनरेशन। सो Z Fold 4 के अंदर जो 8 Plus Gen 1 लगाया गया है उससे पावर एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है फ़ोन की, आपको बहुत सारी जो बैटरी है उसके अंदर सेविंग देखने को मिलती है। एंड अगर बात करूं मल्टीटास्किंग की, बात करूं गेमिंग की, आपको कोई इश्यूज रियल लाइफ के अंदर इवन दो परफॉर्मेंस इससे कम है आपको इतने महसूस नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप एक पावर यूजर भी हैं, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको हाई एंड गेम्स खेलनी है, तो ये दोनों फोन परफॉर्मेंस के मामले में आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली नंबर्स पे जाना है तो फिर डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो की जो परफॉर्मेंस है वो ऑन पेपर बेटर है, रियल लाइफ में भी थोड़ी बेटर है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस के मामले में। अगेन इट्स अ टाई बिटवीन बोथ दीस फोन्स। यूआई की बात करूं, यूजेबिलिटी की बात करूं, तो ये जो फोन है ये थोड़ा ज्यादा और कस्टमाइजेबल है Z Fold 4। इसके अंदर आप काफी चीजों को, मेन्यूज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप एक आईफोन यूजर हैं, और अगर आप एंड्रॉइड की दुनिया में Z Fold 4 पे आते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है इससे यूज टू होने में, लेकिन उसके बाद जो कस्टमाइजेबिलिटी के ऑप्शंस होते हैं एंड्रॉइड में वो इसके अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मल्टीटास्किंग भी आप बड़े अच्छे से इन फोन्स के अंदर, इसके अंदर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ऐप खुली हुई है, आप दूसरी ऐप को यहाँ ऐसे खोल दें तो आप एक बारी के अंदर दो ऐप्स को मल्टीपली चला सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये जो फोल्डिंग इसका मैकेनिज्म है उसको पूरा भरपूर तरीके से यूज करता है। तो मल्टीटास्किंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है। 3 ऐप्स अभी करंटली यहाँ चल रही हैं। ये सारी चीज़ें आईफोन में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा इसमें टास्क बार भी यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो और यूजेबिलिटी है यूआई के डेवलप होने की वजह से वो इम्प्रूव हुई है। एंड साथ में आपको इसमें S Pen का सपोर्ट भी मिलता है। तो S Pen से अगर आप कुछ डूडलिंग करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो जो अल्ट्रा के नोट के यूजर्स हैं उनके लिए भी ये एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है। इसके अलावा आईफोन का जो यूआई है, जो यूजेबिलिटी है, वेल ये टिपिकल आप अगर आईफोन की दुनिया में हैं, यूज टू हैं, तो बहुत सिंपल टू यूज़ एंड बहुत ही ज़्यादा यूजर फर्स्ट एक तरीके से यूआई है। सारी चीज़ें बहुत सिंपली लेड आउट हैं, सारे ऐप आइकन्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन, वेरी क्लियर। सो अगर आपको सिंपल यूआई चाहिए एंड आप आईफोन की दुनिया में हैं तो फिर इसलिए आपको बेटर लगने वाला है। अगर आप एक गीक हैं, अगर आपको एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद है, डेफिनेटली ये आपको बेटर लगने वाला है। बट दोनों यूआईस कहीं पे भी कुछ भी किसी में लैग नहीं है, ज़्यादा ब्लोटवेयर दोनों के अंदर बिल्कुल नहीं है। एंड्रॉइड में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। तो चलिए बात करते हैं कैमरास की। वेल आईफोन 14 प्रो के अंदर कैमरा में काफ़ी अपग्रेड किए गए हैं। इस साल लगा एक नया लेंस जो है 48 मेगापिक्सल का। मेन जो इसका वाइड कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल पे अपग्रेड कर दिया गया है। लास्ट ईयर 12 मिलता था। एंड जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का है। साथ में आपको एक टेलीफोटो देखने को मिलता है जो भी 12 मेगापिक्सल का है। टेलीफोटो 3x तक आपको ऑप्टिकल जूम देने में मदद करता है। जो कैमराज हैं इसके अंदर इंप्रूवमेंट काफ़ी हैं। लो लाइट के अंदर मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखी है आईफोन 13 प्रो से 14 प्रो के अंदर। एंड जो सिनेमैटिक मोड है उसको आप 4K के अंदर तक शूट कर सकते हैं। सिनेमैटिक मेरे हिसाब से प्रो मॉडल्स में काफ़ी अच्छा है। अगर कोई मोबाइल से एक सिनेमा लेवल मूवी बनाना चाहता है और अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज करे तो काफ़ी अच्छी आउटपुट इसमें आ सकती है। हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 के अंदर भी आपको एक 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है। एंड आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। साथ में 10 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि 3x तक ऑप्टिकल जूम आपको प्रोवाइड करता है। वेल ये दोनों फोन्स के कैमरा को कंपेयर करना ज़्यादा फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि सैमसंग जो बेस्ट कैमरा सेटअप बनाता है वो रिजर्व्ड है S22 अल्ट्रा के लिए। तो इसके अंदर जो आपको कैमरा सेटअप मिलता है वो अगर 10 on 10 नहीं है तो 8 on 10 जरूर है। लेकिन फॉर मोस्ट यूजर्स जिनको फोन के अंदर फोटोग्राफी करनी है लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं करनी, उनको ये सेटअप भी काफ़ी सेटिस्फाई करने वाला है। 8K तक आप इसके अंदर वीडियो शूट करते हैं। कुछ कैमरा के सैंपल्स मैंने क्लिक करे हैं अलग अलग टाइम ऑफ द डे में, अलग अलग लोकेशंस में, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आईफोन से क्लिक करी गई पिक्चर्स एंड Z Fold 4 से क्लिक करी गई पिक्चर्स। मोर और लेस मोस्ट यूजर्स के लिए, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं, सिमिलर आउटपुट रहने वाली है। हालांकि जो कलर्स हैं, जो टोनालिटी है, वो थोड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी येलोइश टिंट पसंद हो या आपको मोर रियल टू लाइफ टिंट पसंद हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों फोन्स के अंदर से किसका कैमरा सेटअप बेटर लगा। एंड साथ में ही हम S22 अल्ट्रा से आईफोन 14 प्रो का कैमरा कंपैरिजन लेंगे, वो एक ज़्यादा फेयर कंपैरिजन होगा। तो बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। वेल बैटरी एंड चार्जिंग में क्लियर विनर है आईफोन, क्योंकि इसके अंदर आपको जो A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है, साथ में जो LTPO डिस्प्ले मिलती है जो 1 हर्ट्ज तक डायल डाउन हो जाती है, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। 14 प्रो मैक्स के अंदर जो बैटरी बैकअप है वो और बेटर है। हालांकि जो बैटरी का साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, क्योंकि एप्पल खुद सॉफ्टवेयर, खुद हार्डवेयर बनाता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको सब कुछ इन हाउस कंट्रोल करने को मिलता है।
ऑप्टिमाइजेशन बैटरी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको इससे मोर देन 1.5 डे का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है अगर आप इसे नॉर्मली यूज करें। हैविंग सेड दैट, Z Fold 4 की जो बैटरी है Z Fold 3 से काफी इंप्रूव्ड है, क्योंकि 8+ Gen 1 के अंदर जो थर्मल एफिशिएंसी है उस पर काफी काम किया गया है, जिसका रिजल्ट रियल वर्ल्ड में ये आया है कि जो इसकी पावर एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हुई है। तो एक लंबे चार्ज पे ये अब ज्यादा चलता है, अराउंड आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर इजी मिल जाएगा अगर आप इसे नॉर्मली यूज करेंगे। ऑफ कोर्स अगर ज्यादा हाई एंड इसमें मल्टीमीडिया कंजम्पशन आप करेंगे तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो जाएगा। बैटरी के मामले में ये इससे डेफिनेटली बेटर है। दोनों फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। दोनों ही फोन के बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता है, ये एक सैड बात है, क्योंकि इतने महंगे फोन है चार्जर जरूर होना चाहिए था, और मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करूंगा कि फ्लैगशिप फोन्स के अंदर आपको चार्जर ना मिले। चार्जिंग स्पीड सेम है, दोनों 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। तो एक जो अच्छी बात Z Fold 4 के अंदर है वो ये है कि ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं या Galaxy Buds 2 Pro हैं या Galaxy कोई भी बड्स हैं जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, आप उसको इसके ऊपर ऐसे रख के सीधा वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इज अ गुड फीचर जो आईफोन के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैटरी के मामले में आईफोन टेक्स द केक। तो दोनों ही फोन अपने आप में काफी डिफरेंट है, लेकिन प्राइस के मामले में काफी सिमिलर है। ये फोन का जो 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट है वो 1,85,000 रुपए के आसपास आता है, एंड ये जो आईफोन 14 प्रो है इसका जो टॉप वेरिएंट मेरे पास 1 टेराबाइट वाला है ये 1,80,000 रुपए का है, एंड अगर 14 प्रो मैक्स लेंगे तो 1,90,000 रुपए का है। दोनों के प्राइस एग्जॉर्बिटेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात आपको बताई थी कि इफ मनी नो बार, तभी ये कंपैरिजन देखने में ज्यादा फायदा है। तो दोनों फोन की अगर इंडिविजुअली बात करूं प्रोज एंड कॉन्स की, Z Fold 4 एक काफी अच्छा डिपार्चर है फ्रॉम कन्वेंशनल फोन्स। अगर हम डिजाइन की बात करें, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एक रिफ्रेशिंग फोन है। कहीं पे भी आप जाएंगे 4 लोग आपसे जरूर पूछेंगे कौन सा फोन आप यूज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा यूजेबिलिटी के अंदर भी काफी एडवांटेजेस हैं। फोल्डिंग स्क्रीन की वजह से मल्टीमीडिया देखने में काफी अच्छा मजा आता है, साथ में मल्टीटास्किंग बड़े अच्छे से होती है। फोल्ड में आपको S Pen का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि एक वेलकम एडिशन है जिनको डूडलिंग करनी है या जिनको ग्राफिक्स का काम करना है फोन में। सो ये फोन अपने आप में एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है कंपेयर्ड टू द Z Fold 3। इंप्रूवमेंट्स है। अब बात करता हूँ आईफोन 14 प्रो सीरीज की। आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर जो कैमरा डिपार्टमेंट है इस पे काफी काम किया गया है। नया प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस के मामले में इट इज टॉप नॉच, कहीं पे भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। चार्जिंग अभी भी ज्यादा फास्ट नहीं होती है, चार्जर बॉक्स के अंदर भी नहीं मिलता है। डिस्प्ले बहुत अच्छी है। अगर इन दोनों फोन के रिव्यू को मुझे एंड करना है, बहुत लंबा भी जा सकता है, बहुत बातें हैं जो बता सकता हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्टिव चॉइस भी हो जाती है इन दोनों फोन्स के अंदर। अगर मेरे हिसाब से इनमें डिफरेंशिएशन है जो वो ये है, Z Fold 4 अगर आप एक थोड़े सा स्टैंड आउट फोन चाहते हैं जो आप कस्टमाइज कर पाएं एंड थोड़ा क्राउड से स्टैंड आउट हो, तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। कहीं पे भी अभी ये सेकेंडरी फोन नहीं रहा है, इसे आप एक प्राइमरी फोन की तरह अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर है एंड आपको अपने फोन के अंदर बहुत सारा काम करना होता है एंड आपकी प्रायोरिटी है कि आप इसके अंदर काफ़ी सारा पावर यूज़ कर पाएँ, जैसे बड़ी फाइल्स आप डाउनलोड कर रहे हैं, कैमराज आपको बिल्कुल टॉप ग्रेड फ्लैगशिप चाहिए, तो फिर आईफोन 14 प्रो इज़ डेफिनेटली अ बेटर चॉइस बिटवीन दीज टू। अगर आपको एक स्टैंड आउट फोन चाहिए, Z Fold 4 इज द वन फॉर यू। इफ यू वांट समथिंग व्हिच इज ट्राइड, टेस्टेड, रिलायबल एंड ड्यूरेबिलिटी भी इसमें ज़्यादा मिलती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपके हिसाब से इन दोनों फोन्स के अंदर से कौन सा फोन ज़्यादा बेटर रहा है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव चॉइस भी हो जाता है। क्या आप हैं टीम आईफोन या आप हैं टीम सैमसंग Z Fold 4? कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। मैं हूं गनाख त्यागी, आप देख रहे थे जागरण हाईटेक।